हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है के नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। इसके साथ ही परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट की वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं। इसके अलावा इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम के अंदर ऑल वाउचर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर, इन चारों वाउचर्स की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परचेज वाउचर और डेबिट वाउचर क्या होता है और इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। परचेज वाउचर क्या होता है। परचेज वाउचर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं, जो भी आप बात परचेज करते हैं बिजनेस के लिए या फिर कुछ भी परचेज करते हैं आप बिजनेस के लिए, तो उसकी जो एंट्री है वो परचेज वाउचर में की जाती है। इसके बाद डेबिट नोट, जिसकी फंक्शन की है टैली प्राइम के अंदर Alt+F फाइल्स। अब डेबिट नोट क्या होता है यानी कि परचेज रिटर्न। जब बायर जो परचेज कर रहा है वो सेलर को गुड्स वापस कर देता है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो क्वालिटी इशू हो या फिर कोई और रीजन हो, इशू करता है किसको, सेलर, कि वो परचेज रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब होता है कि जो उसने परचेज किया है वो उसे वापस कर रहा है। तो डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री। तो चलिए हम सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर मैंने मोहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। और अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर डाउन एरो की मदद से मैं वाउचर के ऑप्शन पे जाऊंगी और एंटर प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर मुझे परचेज करना है। तो परचेज के लिए आप देख सकते हो फंक्शन की होती है F9। तो यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करूँगी F9 और आप देख सकते हैं परचेज वाउचर क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर चेंज मोड यानी कि जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, आइटम वाइज, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइटम का कॉलम है वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो आइटम वाइज नहीं होगी, वो आपकी सर्विस के रिगार्डिंग होगी। जो भी आप सर्विस परचेज कर रहे हैं वो लेजर यहाँ पर आपका आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आप ऐसा वाउचर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो परचेज की जो एंट्री होगी वो डेबिट और क्रेडिट में होगी। तो हम यहाँ पर आइटम वाइज परचेज करना चाहते हैं, आइटम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज मोड और यहाँ पर मैं आइटम इनवॉइस के अंदर जाऊंगी और एंटर प्रेस करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर अब जो मेरी एंट्री होगी वो अकाउंट परचेज वाउचर में आइटम वाइज होगी। तो बेसिकली हम जब भी परचेज करते हैं तो उस पर आइटम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, तो जो भी इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी बिल में मेंशन होगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब जिस डेट पे आप परचेज कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और जो भी आप डेट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट भी, अब आप परचेज कर रहे हैं तो या तो आप कैश या बैंक के थ्रू परचेज कर रहे हैं, जो पेमेंट करेंगे परचेज करने के बाद सप्लायर वो या तो कैश के थ्रू करेंगे या फिर बैंक के थ्रू करेंगे, या फिर हो सकता है कि जो आप परचेज कर रहे हो वो क्रेडिट पे कर रहे हो यानी कि उधार भी कर रहे हो। तो जब आप उधार में माल परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपका पार्टी अकाउंट नेम में क्रेडिटर का नाम आएगा, और अगर आप के थ्रू कैश या बैंक के थ्रू परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर कैश या फिर बैंक का नाम आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं उधार में परचेज कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर का नाम डालूंगी। तो क्रेडिटर के लिए मुझे एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम Alt+C और यहाँ पर लेजर क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं रजत नाम से एक अकाउंट बना रही हूँ जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लें।
इसके बाद जो भी रिसिप्ट की डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद पार्टी डिटेल्स आपको शो होगी, तो जो भी चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी अकाउंट में यहाँ पर मेरा क्रेडिटर का नाम आ गया। इसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर में अब आप परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे, क्योंकि आप परचेज करें तो यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा। तो Alt+C से क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, जो कि मेरा अंडर जाता परचेज अकाउंट के, और इसे हम एंटर प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स परचेज करें तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम में आ गए। तो अब जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसका कुछ नाम भी होगा कि आप क्या परचेज कर रहे हैं, जैसे क्लॉथ्स में आपका शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ये सब हो गया। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम का नाम देंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C, और यहाँ पर आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। तब यहाँ पर जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं वो आइटम यहाँ पर आप नाम दे के बनाएंगे। तो यहाँ पर नाम में देती हूँ शर्ट, और अंडर उसका अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप आप ग्रुप के अंदर भी उसे डाल सकते हैं, जैसे कि जो शर्ट है वो किसके अंदर जाता है, उसका जो ग्रुप होता है क्लोथ्स, यानी कि वो क्लोथ्स के अंदर जाता है। एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यूनिट्स में Alt+C करेंगे, और यहाँ पर सिंबल जो आपका क्लोथ्स है वो किस में नापा जाएगा उसका सिंबल क्या होगा, फिर यहाँ पर मैं पीसीस देती हूँ सिंबल, और एंटर प्रेस करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे भी हम एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 क्वांटिटी परचेज करी जिसका रेट था 500 पर पीस, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे आपने क्वांटिटी डाली, रेट डाला, तो आपको जो अमाउंट है पर पीस के अकॉर्डिंग 500 रुपये पर पीस आपने 10 पीसेस परचेज करे तो टोटल अमाउंट आपका 5000 हो गया। इसके बाद दूसरा आइटम ले लेते हैं, Alt+C से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरा आइटम जीत से ले लेती हूँ, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ये क्लोथ पे जाएगा यूनिट्स पीसीस, और इसे एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके मान लीजिए मैंने 5 पीसीस परचेज करे और पर पीस यानी कि एक पीस जो था वो 400 का था। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 400 पर पीस और 5 पीस के बेस पर आपको जो अमाउंट हुआ। इसके बाद अब यहाँ पर अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स भी लगा सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो बिल है उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो टैक्स लगाने के लिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगी F11, और यहाँ पर टैक्स के ऑप्शन को मुझे इनेबल करना होगा। तो एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेशन के अंदर आपका सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर रेगुलर आएगा। एंटर प्रेस करके इसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसे यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद HSN नंबर अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे आएगी, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर वन नीचे में नंबर डाल देती हूँ 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। अब यहाँ पर भी आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप आपका टैक्सेबल रहेगा, कितने % आप GST रेट यहाँ पर डिसाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पहले 12% किया और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी चेंजेस की है उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स इनेबल करने का आपके पास ऑप्शन F11 की होता है। इसके बाद जो मैंने टैक्स रेट डिसाइड किया है, आपने देखा होगा कि मैंने 12% टैक्स रेट डिसाइड किया। तो जो 12% टैक्स रेट डिसाइड किया है वो मेरा ओवरऑल आइटम पे, यानी कि जिसका जितना भी इसका अमाउंट बढ़ रहा है इन दोनों आइटम का, इन दोनों आइटम पर जितना भी यहाँ पर टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, इस टोटल अमाउंट पर 12% टैक्स लगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेपरेट भी आइटम वाइज रेट डिसाइड कर सकते हैं। वो यहाँ पर अब आपको लेजर बनाना है टैक्स का, तो यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C, और यहाँ पर CGST, और ये हमारा ड्यूटी से टैक्सेस के अंदर जाता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यहाँ पर GST आएगा, और ये हमारा
सेंट्रल टैक्स है तो CGST सिलेक्ट करेंगे। अब कितने परसेंट हमने टैक्स वहाँ पे डिसाइड किया था, 12%। तो 12% टैक्स डिसाइड किया। हम यहाँ पर सेम स्टेट में ही जो गुड्स है वो परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम सेम स्टेट में गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा 2 टैक्स लगता है, एक तो हमारा CGST और एक हमारा SGST। तो CGST और SGST जो भी आप टैक्स रेट डिसाइड करेंगे, हाफ उसका CGST जाएगा और अदर हाफ उसका SGST में जाएगा। यानी कि 12% अगर आपने टैक्स डिसाइड किया है टैक्स रेट, तो 6% CGST में जाएगा और 6% SGST जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट स्टेट में गुड्स परचेज या सेल करते तो उस टाइम पर आपका IGST लगता है। तो IGST आपका टोटल जाता है। तो मैंने GST के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो जितने भी GST के रिगार्डिंग आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं CGST और SGST लगा रहा हूँ, जिसमें से मेरा 6% तो टैक्स CGST में जाएगा और बाकी का 6% SGST में जाएगा। तो इससे 6% डालूंगी रेट और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक्सेप्ट किया 6% जो भी मेरा रेट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आइटम यानी कि जितना भी अमाउंट आपका बन रहा है इसके ऊपर आपका टैक्स लगा 6%, 420 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे और +C से अब यहाँ पर SGST का बनाएंगे हम। इसके बाद ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, और यहाँ पर टैक्स टाइप क्या है SGST। तो यहाँ पर SGST सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% और इसे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6% आपका SGST भी लग गया और 6% आपका CGST भी लग गया। एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम अब आप नरेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए नरेशन मैंने आपको बताया था कि हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रजत। एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर। इसके बाद यहाँ पर आप एस्केप करेंगे, डे बुक में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो आपने वाउचर बनाया था परचेज का वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है डे बुक में। एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप इसका प्रिंट चाहते हैं, वॉइस निकालना चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+P और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रिंट रिव्यू के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे I और यहाँ पर Alt+Z से जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस वो आपका जनरेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रही है कि रजत आपका सप्लायर है, आपने उससे परचेज किया माल। इसके बाद जितना भी आपका टैक्स लगा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद एस्केप करेंगे, वाउचर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब मान लीजिए जो हमने माल परचेज किया था उसमें से कुछ माल हमारा डिफेक्टिव था जो हमने वापस कर दिया सप्लायर। अब हमें परचेज रिटर्न करना है तो यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री आपकी डेबिट नोट में होती है। तो डेबिट नोट में जाने के यहाँ पर जब आप F5 की साइड में आपको एक एरो का साइन शो हो रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका डेबिट नोट है यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि फंक्शन की F5 में जिसके नीचे सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन है तो हम ऑल्ट के साथ फंक्शन की प्रेस करेंगे और अगर डबल लाइन होती है तो हम कंट्रोल के साथ वो फंक्शन की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेबिट नोट वाउचर का ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और अगर आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रजत अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद लेजर अकाउंट में आपका परचेज रिटर्न आएगा क्योंकि अब जो आप माल है वो वापस करें तो यहाँ पर परचेज रिटर्न का लेजर नहीं है। तो परचेज रिटर्न का लेजर मुझे बनाना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ पर परचेज रिटर्न के नाम से एक लेजर बनाएंगे और ये हमारा परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई विद गुड्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मान लीजिए जो जीन्स है इसका जो एक पीस था वो डिफेक्टिव था, मैंने एक पीस वापस कर दिया। तो अब जब से ही एक क्वांटिटी डालेंगे वैसे ही आप देखेंगे एंटर प्रेस करते ही जो जिस रेट पे आपने परचेज किया आपको रेट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर शर्ट सिलेक्ट करेंगे। शर्ट के मान लीजिए 2 पीस यहाँ पर डिफेक्टिव थे और मैंने ये 2 पीस वापस करे। एंटर प्रेस करा, ऑटोमेटिक मेरा रेट और अमाउंट एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स भी सिलेक्ट करेंगे CGST और SGST और एंटर प्रेस करेंगे
और इसे हम एक्सेप्ट करें। तो हमारी परचेज रिटर्न की भी एंट्री हो गई है। एस्केप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब आप डे बुक के ऑप्शन पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपने जो परचेज का वाउचर बनाया था शो हो रहा है और जो डेबिट नोट वाउचर बनाया था तो यहाँ पर सारी एंट्रीज आपको शो हो जाएगी। इसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे Alt+P, एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करेंगे, Alt+Z से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स हो जाएगी। आपने यहाँ पर जो जीन्स है उसके कितने पीस रिटर्न करी है, इसके बाद कितना टैक्स लगा है, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद एस्केप करेंगे और यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज जो भी चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हैं। एस्केप करेंगे। इसके बाद जो भी हमने आइटम बनाया था वो वाउचर के अंदर बनाया था। ट्रांजैक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं जीन्स और शर्ट का जो भी हमने यहाँ पर बनाया था आइटम वो हमने वाउचर के अंदर बनाया था। यहाँ पर आप जब क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो होगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और ये आपका यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट्स आप देंगे। इसके बाद जो स्टॉक आइटम है यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं और अगर उसका कोई ग्रुप है तो स्टॉक ग्रुप में उसका ग्रुप का नाम देके एस्केप करेंगे। इसके बाद जो भी आपने अभी एंट्री की है डेबिट नोट में, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले और रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर डाउन एरो की मदद से अकाउंट्स बुक में जाएंगे। डाउन एरो की मदद से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा डेबिट नोट रजिस्टर, इस ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि किस मंथ में आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि जो आपने रजत से परचेज किया था वो कितना आपने रिटर्न किया है, वो आपको अमाउंट शो हो रहा होगा। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रजत के साथ साथ आपको यहाँ पर डीएफ के साथ साथ शो भी हो कि आपने कौन कौन से आइटम रिटर्न करे, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इस ऑप्शन को आप डिटेल्स करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके शो इन्वेंट्री डिटेल्स इस ऑप्शन को यस करेंगे और Ctrl+A की प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो रही है कि आपने परचेज रिटर्न करा है, जिसमें आपका जो जीन्स है वो आपने कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट से आपने यहाँ पर रिटर्न किया है। इसके बाद जो टैक्स लगा है वो अमाउंट भी आपको शो, तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद एस्केप करेंगे और यहाँ पर आप स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्लोथ्स पे आप एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जीन्स की कितनी क्वांटिटी अब आपके पास बची है और यहाँ पर शर्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास बची है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो होगी कि यहाँ पर आपके पास जब आप यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम, यहाँ पर स्टॉक समरी में आपको आइटम शो होगा कि किसका आप यहाँ पर स्टॉक देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने जीन्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज आपने 5 पीस किया था 400 के रेट के हिसाब से, जो कि आपकी वैल्यू बनी थी 2000, जिसमें से आपने 1 पीस रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर आपको जो 400 रुपये है वो रिटर्न हो गया। तो अब जो आपका टोटल स्टॉक बचा है वो 1600 का बचा है, यानी कि आपके पास अब जो स्टॉक में बचे हैं वो अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रहा होगा कि 4 पीसेस बचे हैं, जिसकी 4 पीसेस बचे हैं जिसका रेट 400 है और यहाँ पर टोटल आपका जो अमाउंट है वो 1600 आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर शर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने शर्ट के 10 पीसेस परचेज करी थी 500 के रेट के हिसाब से, जिसमें से रिटर्न आपने किया है परचेज रिटर्न 2 पीस। यहाँ पर आपको माइनस का साइन शो हो रहा होगा, तो माइनस तो मतलब कि आपने ये जो आइटम है ये रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया 2 पीस के हिसाब से 1000 रुपये। अब जो आपका अमाउंट पड़ रहा है वो 4000 पड़ रहा है। अब आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है 8 पीस और जो टोटल अमाउंट पड़ रहा है वो 4000। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट एंट्री पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप एस्केप करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ही शो हो जाएगा स्टॉक ग्रुप समरी में कि आपके पास अब अवेलेबल स्टॉक कितना आपके पास स्टॉक अब बचा हुआ है रिटर्न करने के बाद, यानी कि परचेज रिटर्न करने के बाद, सप्लायर को गुड्स वापस करने के बाद अब जो आपके पास स्टॉक है वो कितना बचा है। तो यहाँ से आप अपनी स्टॉक समरी देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि टैली के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, इसके साथ डेबिट नोट वाउचर यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।